बहुत आसान चैप्टर है। देखो आपको समझना है कि जैसे ये चैप्टर क्या है हमारा, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में आपको ये समझना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है। जैसे मैं आपको कुछ नंबर दूंगा और आपको क्या करना है, उन नंबर्स को अरेंज करना है। तो अरेंज करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे। तो आप उनको बोलते हैं ऑर्डर। जैसे मैंने नंबर दे दिया 17, 10, 2, 19, 25 और 3, ये नंबर दे दिए। आपको क्या करना है, इनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना तो क्या करोगे, सबसे छोटा वाला नंबर पहले लिखोगे 2, फिर उसके बाद वाला उससे जस्ट बड़ा नंबर 3, फिर 10, 17, 19 और 25। इट इज एन ऑर्डर, ये ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में और लिखने वाला हूं, ठीक है। और आपको बताना है कि क्या इन ऑर्डर, ये जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर है, मैंने एक इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा 2, 5, 8, 11 एंड 4, ये भी एक इंक्रीजिंग ऑर्डर। दिस इज आल्सो एन ऑर्डर, दिस इज आल्सो एन ऑर्डर। क्या इन दोनों ऑर्डर में कोई डिफरेंस है? जो बाद वाला जो ऑर्डर दिया है मैंने 2, 5, 8, 11, 3 के डिफरेंस में चल रहा है वो, मतलब उसमें कोई पैटर्न बन रहा है। इसमें कोई पैटर्न नहीं है, 2 है, फिर 3 है, फिर 10 है, फिर 17 है, फिर 19 है, फिर 25 है, पर इसमें कोई रूल नहीं फॉलो हो रहा है। इसमें कोई ना कोई रूल फॉलो हो रहा है। जैसे मैंने कहा भाई एक ऑर्डर है 2, 4, 8, 16, 32 एंड 4, इसमें भी कोई ना कोई ऑर्डर फॉलो हो रहा है। ऑर्डर अब आप नहीं, पहले आप देखोगे क्या कोई रूल बन रहा है क्या ये, क्योंकि आपका ये जो सीक्वेंस एंड सीरीज है ना, ये डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसकी भी प्रिपरेशन होती है आपकी। 2, 4, 8, 16, 32। हाँ, आप किसी भी टर्म को उसके पहले वाले से डिवाइड करो। 4 को 2 से 2, इसको अपने वाले पहले से डिवाइड करो 2, इसको अपने पहले वाले से 32 को 16 से 2, रेशियो कांस्टेंट है। और उस रेशियो को देखोगे तो वो 2 है। व्हाट इज दैट रेशियो? 2। मतलब किसी भी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करो तो उसका नेक्स्ट मिल जाता है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसका जैसे किसी ने नेक्स्ट टर्म पूछा 32 के बाद क्या आएगा, 64 आएगा, वो बता दिया, तो वो नेक्स्ट वाला टर्म ही आपसे पूछा जाता है। तो नेक्स्ट टर्म तो तभी बता पाओगे जब आप रूल आइडेंटिफाई करोगे। जैसे यहाँ देखो 2, 5, 8, 11, रूल पता चल गया है। कोई भी टर्म मिल रहा है उसमें 3 ऐड करने पर तो नेक्स्ट टर्म हो जाएगा 14, फिर नेक्स्ट उसका नेक्स्ट हो जाएगा 17। नेक्स्ट टर्म बता पा रहे हो ना? तो नेक्स्ट टर्म आप तभी बता पाओगे जब आपने वो रूल आइडेंटिफाई कर लिया होगा, ठीक है। तो और एक और चीज बताओ, जैसे मैंने कहा 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 1/10। कोई ना कोई रूल मिल गया आपको, तभी आपने बता दिया। तो आपने क्या करना है कि अगर किसी ऑर्डर में कोई रूल अगर फॉलो हो रहा होगा तो उस ऑर्डर को हम बोलते हैं सीक्वेंस। उस ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं? सीक्वेंस। और डिपेंडिंग अपॉन द रूल्स फॉलोड बाय दोज सीक्वेंसेस वी क्लासिफाई देम इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। भाई ये भी एक सीक्वेंस है, ये भी सीक्वेंस है, ये भी सीक्वेंस है, तो अब हम इन सीक्वेंसेस को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करने वाले हैं। अगर रूल ऐसा है कि किसी भी टर्म में से उसके प्रीवियस टर्म को सब्ट्रैक्ट करो, किसी भी टर्म में से उसके प्रीवियस टर्म को क्या करो? सब्ट्रैक्ट। और अगर डिफरेंस कांस्टेंट हो तो हम उसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एपी बोलते हैं। उस सीक्वेंस का नाम है एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। जैसे देखो अगर किसी सीक्वेंस, ये भी देखो हमने कहा था कि भाई ऑर्डर और सीक्वेंस में क्या डिफरेंस है, तो किसी भी ऑर्डर को हम सीक्वेंस कब बोलते हैं? जब उस ऑर्डर में कोई ना कोई रूल फॉलो हो रहा हो। ये इसमें भी कोई रूल फॉलो हो रहा है, इसमें भी रूल फॉलो हो रहा है, इसमें भी रूल फॉलो हो रहा है, तो भाई ये सारी सीक्वेंसेस हैं। ये भी सीक्वेंस है, ये भी सीक्वेंस है और ये भी सीक्वेंस है। इन सीक्वेंसेस को मैं कोई नेम देना चाहता हूं। तो अगर किसी सीक्वेंस में ऐसा रूल फॉलो हो कि किसी भी टर्म को
किसी भी टर्म में से उसके प्रीवियस वाला टर्म को माइनस करे, किसी भी टर्म में उसके प्रीवियस वाले टर्म को माइनस करे, और अगर डिफरेंस कांस्टेंट हो तो उस सीक्वेंस का नेम है एपी। उस सीक्वेंस का नेम क्या है? एपी। कभी भी किसी भी टाइप की सीक्वेंस में कोई टर्म में से उसके प्रीवियस टर्म को सबट्रैक्ट करूंगा और अगर डिफरेंस कांस्टेंट होगा तो उस सीक्वेंस को हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। अच्छा, दूसरी बात सुनो, अगर मान लो इसमें देखो कोई भी सीक्वेंस है जिसमें किसी भी टर्म को उसके प्रीवियस टर्म से डिवाइड करो, इसको इसके प्रीवियस टर्म से डिवाइड किया, इसको इसके प्रीवियस टर्म से डिवाइड किया, और अगर रेशियो कांस्टेंट है तो उस प्रोग्रेशन का नाम है जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जो कि आपको अभी 11th क्लास में पढ़ाया जाएगा। मतलब एक सीक्वेंस के बारे में डिटेल पढ़ाई हो रही है, ये जीपी है। ये इस तरह की सीक्वेंसेस का नेम दिया है जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और ध्यान दो, अगर कोई एक ऐसी सीक्वेंस है जिसके टर्म्स को क्या करो, रेसिप्रोकल कर दो, इसका रेसिप्रोकल कर दो 2 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 4 हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल होगा तो पलट दो 2 4 6 8 10। ये जो सीक्वेंस है ना, इसके टर्म्स का क्या किया आपने? रेसिप्रोकल किया, और रेसिप्रोकल करने पर क्या है? वो एपी फॉर्म कर रहे हैं। देखो 2 4 6 8, ये एपी में है या नहीं है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है? तो ऐसी सीक्वेंस जिसका जो रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स एपी फॉर्म करें तो उस सीक्वेंस का नेम है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, एचपी। मतलब 3 सीक्वेंसेस आइडेंटिफाई हुई। अभी नहीं नहीं, बुक में नहीं मिलेगा आपको। अभी मैं जो है कुछ ये टोटलिटी में चैप्टर बताऊंगा, पढ़ना आपको सिर्फ एक ही पार्ट है। मतलब एपी, जीपी और एचपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये 3 हमारी मेन सीक्वेंसेस हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 3 ही होती हैं। जैसे मैंने लिखा, ध्यान देना, जैसे मैंने लिखा 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 9 स्क्वायर। तो भाई आप नेक्स्ट टर्म बता पा रहे हो? अगर नेक्स्ट टर्म बता पा रहे हो आप, इसका मतलब है वो सीक्वेंस है। क्योंकि नेक्स्ट टर्म तो तभी बता सकते हो जब कोई ना कोई रूल बन रहा होगा, रूल फॉलो हो रहा होगा। तो इसमें भी कोई ना कोई रूल फॉलो हो रहा है। तो इन 3 के अलावा, जो मैंने 3 बेसिक बताया, उन 3 बेसिक सीक्वेंसेस के अलावा जितनी भी और सीक्वेंसेस होंगी, उन सभी को हमने एक ग्रुप में डाल दिया है स्पेशल सीक्वेंसेस। स्पेशल सीक्वेंसेस तो बेसिकली हम लोगों का पूरा चैप्टर है एपी, जीपी, एचपी और स्पेशल सीक्वेंसेस। स्पेशल सीक्वेंसेस, तो जब आप लोग 11th में पहुंचोगे तो हम इस सारा पढ़ेंगे, एपी, जीपी, एचपी और स्पेशल सीक्वेंसेस सारा पढ़ेंगे। जब ये सारी सीक्वेंसेस के बारे में आप जान जाते हो ना, तो जो बहुत से डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे आपके अभी होंगे आगे चल करके, वहां पर फिर ऐसे क्वेश्चंस आप टैकल करते हो। ये मैथमेटिकल रीजनिंग में भी ये इंक्लूड किया जाता है चैप्टर। तो अब बच्चों इसके बड़े एडवांटेज हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। देखो ऐसे आंसर्स आप कैसे बता पाएंगे, जल्दी फास्ट कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं, ये आज आपको पता चलेगा। तो अब हम लोग इसका एक छोटा सा जो पार्ट है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसके बारे में डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में डिटेल स्टडी क्या करेंगे भाई? पहले तो हमने देखा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या, जैसे 2 5 8 11 और 14 फिर 17 ऐसे चलेगी। ये है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि कोई एपी है या नहीं है? रूल समझना, किसी भी, ये देखो A1 है, फर्स्ट टर्म को हमने A1 से डिनोट किया, सेकंड टर्म को A2 से, थर्ड टर्म को A3 से, फोर्थ टर्म को A4 से, फिफ्थ टर्म को A5 से। कुछ लोग ऐसे लिखेंगे T1 T2 T3। T3 का मतलब है थर्ड टर्म, पहला टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ये टर्म्स है। हाउ टू आइडेंटिफाई दैट इट इज एन एपी? आपको अगर ये आइडेंटिफाई करना है कि एपी है तो आप क्या करोगे? A2 माइनस A1 निकालो, A2 माइनस A1, किसी भी टर्म में से उसके पहले वाला टर्म माइनस करना। ध्यान देना, किसी भी टर्म में से किसको माइनस करोगे? उसके प्रीवियस टर्म को, और वो डिफरेंस आइडेंटिफाई करो। 5 माइनस 2 कितना आया? 3। फिर आप A3 माइनस A2 निकालो, A3 में से उसके प्रीवियस टर्म को माइनस करो। A3 माइनस A2 कितना आ गया? A3 माइनस, वो भी 3 आ गया। A4 माइनस A3 पता करो, A4 माइनस A3 पता करो, A3। अगर ये डिफरेंस सेम आ रहा हो, अगर ये डिफरेंस सेम आ रहा हो तो समझ लो वो गिवन सीक्वेंस क्या है? एपी। गिवन सीक्वेंस क्या है? एपी। और
डिफरेंस को, ये जो सब में सेम आता, किसी भी टर्म में उसके प्रीवियस टर्म को माइनस कर दो तो जो डिफरेंस होता है वो सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, और इस डिफरेंस का एक नेम है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। इस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, और इसको हम लोग स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। तो बच्चों पहला पार्ट आता है व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। आपको समझ में आवाज आ रही है अद्विका? चलो वो कुछ सर आवाज क्लियरली नहीं आ रही आपकी, बीच में ब्रेक। वो हो सकता है बेटा आपके यहाँ नेटवर्क का हो कुछ प्रॉब्लम। मैं अभी आपको वीडियो जब देखोगे ना तो वहां दिखा सुनाई देगा, प्रॉपर सुनाई देगा, क्योंकि यहाँ रिकॉर्डिंग प्रॉपर है। तो सुनो, आपका जो पहला कॉन्सेप्ट समझने का था वो है व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, हाउ टू फाइंड इट, हाउ टू आइडेंटिफाई दैट अ गिवन सीक्वेंस इज एन एपी। तो करना क्या है आपको, किसी भी टर्म में से ऐसा करोगे, ऐसा 2-3 टर्म में देखोगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर लो, डिफरेंस निकाल के रख लो, थर्ड में से सेकंड को माइनस कर लो, फोर्थ में से थर्ड को माइनस कर लो। अगर ये डिफरेंस सेम आए, अगर ये डिफरेंस सेम आए तो समझ लो एपी, और इसको तो एपी नहीं तो फिर कुछ और सीक्वेंस हो, तो फिर मतलब फिर तो आपको जो भी दिया जाएगा, हाँ कॉमन डिफरेंस तब पूछा जाएगा जब वो एपी हो। दो तरह की सिचुएशन होगी, या तो आपसे बोला जाएगा कि या ये दिस सीक्वेंस इज एन एपी और नॉट, ये क्वेश्चन। अगर ये किसी ने कहा कि भाई ये एपी है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप सेकंड टर्म में से पहले को माइनस करके डिफरेंस निकालो, थर्ड में से दूसरे को माइनस करके लिख लो, फोर्थ में से तीसरे को, अगर ये सेम आ रहा हो तो लिख दो इट इज एन एपी बिकॉज डिफरेंस इज कांस्टेंट। ठीक है, तो अब देखोगे आप कि एपी की डेफिनेशन ये हो गई, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3 इज इक्वल टू, मैं nth टर्म माइनस n माइनस 1 जनरल लिख देता हूं ना, an माइनस an माइनस, मतलब कोई फोर्थ है तो फोर्थ में से थर्ड माइनस किया तो an माइनस an माइनस 1, ये जनरल हो गया। और ये इसको हम लोग डी से डिनोट, ये है पूरे चैप्टर का कंक्लूजन, इसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। और एक और बात देखो, आप कॉमन डिफरेंस निकाल लोगे, कोई भी मैं सीक्वेंस दूं कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। इसके बाद का पार्ट समझना बच्चों, अगर आप जैसे ये मैंने जो ये सीक्वेंस दिया है, जो मैंने ये सीक्वेंस दिया है, इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 है, और इसका फर्स्ट टर्म कितना है, 2 है। फर्स्ट टर्म को हम ए से भी डिनोट करते हैं, सिंपल ए लिखते हैं, a1 ना लिख करके, क्या बेटा t1, हाँ कुछ बुक्स में t1 लिखा मिलेगा, t2 मिलेगा, t3 मिलेगा, हमारे एनसीईआरटी में a1 a2 a3 मिलेगा। हम लोग ये नोटेशन यूज करेंगे a1 a2 a3 वाला, ठीक है। अब बच्चों कॉमन डिफरेंस तो निकालना आ गया, a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2, और इसके बाद में a1 मतलब फर्स्ट टर्म, हम लोग a1 को फर्स्ट टर्म को सिंपली a लिखते हैं, ये हमारा नोटेशन, ठीक है। तो a इक्वल टू कितना है भाई, a इक्वल टू हमारी सीक्वेंस में a बताओ, a है हमारा 2, a है 2। तो अब बच्चों पहला काम आपका ये होगा, किसी भी क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है एपी में, तो ये दो बातें पता हो, अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, जिसमें ये दो चीजें पता हो तो समझ लो उसके सारी जो भी चीजें पूछते हैं उससे रिलेटेड सब पता कर सकते हो। तो थीम ये रहेगी बच्चों, जब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो मैं आपसे यही पूछूंगा, क्या फर्स्ट टर्म पता है, क्या कॉमन डिफरेंस पता है। अगर ये दो बातें पता है तो समझ लो सब कुछ पता चल जाएगा, वो मैं भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। a1 को हम लोग फर्स्ट टर्म को हम लोग सिंपली a से लिखते हैं, मैंने बताया a1 को हम किससे लिखते हैं, सिर्फ a से लिखते हैं, ठीक है। तो अगर सिर्फ a लिखा हुआ है मींस दैट इज फर्स्ट टर्म, ओके, इतनी बातें क्लियर है। अब देखो अगर मान लो हमको फर्स्ट टर्म दे दे, कोई फर्स्ट टर्म जैसे दे दिया 2 और कॉमन डिफरेंस दे दे, जैसे कॉमन डिफरेंस दे दिया 3, तो आप उस सीक्वेंस के ऑल टर्म्स को लिख सकते हो। यू कैन राइट ऑल टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। कैसे लिख सकते हैं भाई, फर्स्ट टर्म दे दिया 2, उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, हाँ मतलब कॉमन डिफरेंस ऐड करते चले जाओ,
कॉमन डिफरेंस ऐड करते चले जाओ तो आपको सीक्वेंस मिलती चली जाएगी। मतलब आपका ये कहना का यहाँ पर बच्चों कि अगर हम एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस जानते हैं तो उस एपी के ऑल टर्म्स को लिख सकते हैं। अब मैं इसी बात को सिंबॉलिक टर्म में लिखूंगा। देखो अगर मान लो कोई एक एपी है और इसका फर्स्ट टर्म है ए और कॉमन डिफरेंस है हमारा डी। कोई एपी है और उस एपी का फर्स्ट टर्म कितना है ए है और कॉमन डिफरेंस कितना है डी, तो वो एपी लिख सकते हैं। कैसे? फर्स्ट टर्म है ए प्लस डी, गुड। सेकेंड टर्म हो गया, इसमें डी ऐड करो, ए प्लस 2d, इसमें ऐड करो डी, और इस तरीके से ऑल टर्म्स लिख सकते हो। और मैंने ये इसलिए लिखा है कि वी आर गोइंग टू फॉर्म अ फार्मूला, वी आर गोइंग टू राइट अ फार्मूला विद द हेल्प ऑफ दिस। अभी एक लाइन लिख लो, देख लो बच्चों, फिर नोट कर। आपने देखा इसका जो थर्ड टर्म है ना ये a3, वो है कितना a प्लस 2d है ना। थर्ड टर्म कितना है a प्लस 2d। मैं a प्लस 2d को कुछ और तरीके से लिखूंगा, 2 को लिखूंगा 3 माइनस 1, कोई दिक्कत नहीं। 2 को मैं 3 माइनस 1 लिख सकता हूं। तो भाई a3 को क्या लिख दिया, a3 को लिख दिया a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। a3 क्या है a प्लस 3 माइनस 1 इंटू। a4 क्या है भाई, a4 है, अरे वाह, a4 आ गया a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। भाई a4 कितना था मायरा, a4 था a प्लस 3d है ना, ये तो आइडेंटिफाइड है। थर्ड फोर्थ का भाई हम लोग 3 को क्या लिख सकते हैं 4 माइनस 1 इंटू डी। ये इसलिए लिखा जा रहा है कि इससे मेरी एक सिमेट्री बन रही है। a3 क्या था a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, a4 क्या आया a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। अब कोई बताएगा कि a5 को क्या लिखूं, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू, a7 को क्या लिखूं 7 माइनस 1 इंटू डी। तो भाई एक जनरल फार्मूला बताओ, an को क्या लिखूं, हाँ कहाँ कर दिया, 7 लिखा है, a7 माइनस a7 इज इक्वल टू a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है ठीक है, 8 माइनस 1, क्यों a4 को क्या लिखा था 4 माइनस 1, और a3 को क्या लिखा था, तो a7 को क्या लिखेंगे, a3 को क्या लिखा था हम, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी लिखा था ना, और a4 को क्या लिखा था a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। a5 को क्या लिखा था, एक पीछे होता है मतलब ये 5 माइनस 1 तो आ रहा है ना, तो a7 को क्या लिखेंगे a प्लस 7 माइनस 1 इंटू, an को क्या लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब भाई कुछ बातें लिख लो, कॉपी निकालो भाई। कॉपी निकालो, नोट कर लिया। अरे भाई ये बहुत बड़ी चीज बन जाती है बाद में, है बहुत छोटी सी चीज, अगर ये किसी को समझ में आ गई तो इसके 100% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते है ही नहीं कुछ चैप्टर में। इनफैक्ट किसी भी चैप्टर में कुछ नहीं, आपको उस चैप्टर की थीम समझना है। देखो मैथमेटिक्स यही है, जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो कोई कुछ भी कर। हाँ बेटा a2 माइनस 1 a2 क्या आएगा, अभी मैं बताऊंगा बेटा, अभी मैं आऊंगा लीनियर। अब a9 कैसे लिखेंगे हम तुम बताओ, a9 क्या लिखेंगे, a प्लस 9 माइनस 1, हाँ वो तो सब लिख सकते हो ना बेटा। अब भाई देखो हटा दिया जाए सर लीनियर इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें बेटा, लीनियर इक्वेशन अच्छे जाते कोई भी देखो ऐसा है कि कोई भी जैसे आज हमारी जल्दी लिखो जल्दी, आपको सिर्फ एक बात लिखनी है कि an क्या होता है बस। अभी देखिए अभी एपी पर कमांड कर लो तो आपका एक स्टेप आगे की भी तैयारी हो रही है, 11th भी कवर हो रहा है, और वो हम मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर कर देंगे जो आपकी 11th में। नहीं मैथमेटिक्स बेटा सिर्फ ये नहीं है कि क्या ले रहे हैं,
इसमें आपका जो है इंटरनल मेंटल एक्सरसाइज होती है, सोचने की कैपेबिलिटी बढ़ती है। तो जब मैथमेटिक्स जब सॉल्व करना शुरू करते हो ना, डिफरेंट डिफरेंट नए नए क्वेश्चंस, और रियली में दिमाग लगाते हो, तो दिमाग की एक्सरसाइज होती है। अच्छा, ये भाई अब कुछ आगे की बात करें, तो देख भी सकते हो, ये इसलिए मैंने रिकॉर्ड कर दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है, होना चाहिए आपके पास। सुनो, इसके बाद अब बच्चों, तो नॉर्मल ए होती है। हाँ, हमने A1 को बेटा स्पेशली A से डिनोट किया, ये हमारा एक बिल्कुल कन्वेंशन कह सकते हो आप। तो A3 A+2B कैसे होगा? हाँ, अभी सुनो, एक बार मैं बता देता हूँ। फर्स्ट टर्म ए हो गया, तो सेकंड टर्म कैसे मिलेगा? कॉमन डिफरेंस ऐड करने पे। नहीं, अगर मान लो 2, 5, 8, 11, 14 ये सीरीज मिल रही, तो तुम बेटा इसमें से नेक्स्ट टर्म कैसे पहुंचोगे? कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे। कितना ऐड करोगे? 3 नहीं, कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे। तो अगर किसी सीक्वेंस का कॉमन डिफरेंस डी है, तो फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करोगे तो दूसरा मिल जाएगा। दूसरा क्या हुआ? A प्लस डी हुआ या नहीं? इसका नेक्स्ट थर्ड आएगा ना, थर्ड क्या आएगा? हाँ, फोर्थ क्या आएगा? अब चल रहे हो, ऐसे चलते जाओ। तो तुम्हें सिंपली क्या करना, पहला टर्म तो ए रहेगा, उसमें थोड़ा डी ऐड कर दोगे, वो तो पहला है। फर्स्ट वाले में डी ऐड करो तो दूसरा मिल जाएगा, दूसरे वाले में डी ऐड करो तो थर्ड मिल जाएगा, थर्ड वाले में डी ऐड। तुम याद नहीं करो बेटा, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझो उसे कि हमें करना क्या है। वो लिखने से फिर वो जो है देखना शुरू कर दे तो तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन आता है। सिंपल दिमाग में रखो भाई, फर्स्ट टर्म में डी ऐड कर दो सेकंड मिल जाएगा, सेकंड में डी ऐड करो थर्ड मिल जाएगा। और अब एक फार्मूला बना लिया हमने, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1/2b। अगर मान लो ये एक सीक्वेंस दी गई है, a है तुम्हारा 2, d है, अच्छा इसका d तुम्हें पता है 3 है। अच्छा, मतलब तुम्हें a भी पता है और d भी पता है। मैं ऐसा थोड़ा है कि इसका नेक्स्ट पूछूंगा, अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ है, मैं तुमसे पूछूंगा भाई 25th टर्म बताओ, 25th टर्म बताओ, उस सीक्वेंस का कोई भी टर्म पूछूंगा तो आपको करना क्या है, ए एन का फार्मूला पता है, तो A25 क्या हो जाएगा? A25 हो जाएगा a प्लस 25 माइनस 1/2b। अब भाई a तो तुमको पता है 2 है, अच्छा, प्लस 25 ये 24 हो गया, और d भी पता है 3। तो अब भाई कैलकुलेशन कर लो, कितना आ जाएगा? 72 और ये 74 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? कैलकुलेशन तो कर लोगे ना? नहीं बेटा, 25th टर्म आ गया ना। ये मैंने क्या बताया कि आपको उस सीक्वेंस का कोई भी टर्म पूछूंगा, मैं एक सीक्वेंस दूंगा और कहूंगा भाई 90th टर्म बताओ, 100 पोजीशन पर क्या होगा, 150th पोजीशन पर क्या होगा। तो कोई भी टर्म अगर बताना है तो बहुत ही आसान तरीका है, उस सीक्वेंस का कोई भी टर्म बताना है तो आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पर पता हो। 78 कितना? 78 कैलकुलेटर का क्यों बेटा? 72 प्लस 72 है ना? सर, कैलकुलेटर तो ज्यादा ही सजेस्ट है। ठीक है, ठीक सही है ना? 72 प्लस हम बोर्ड मार्क्स नहीं करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। पहले मल्टीप्लाई करो। भाई देखो सुनो, अब थोड़ा बड़े हो गए तुम लोग, मतलब मैं कैलकुलेशन पे इतना ज्यादा जोर नहीं दूंगा, मेरा तो सिर्फ क्या ये फार्मूला पर और उन सब चीजों पर रहेगा। प्लस माइनस तो तुम करो नहीं, कि प्लस माइनस की क्लास वैसे हमारी एक अलग से होती है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा सुनो सुनो सुनो, अब भाई देखो, अब आप एनसीईआरटी बुक निकालो, चैप्टर 5 निकालो, चैप्टर 5 भाई निकालिए। और 5.1 में तो बच्चों देखो सिर्फ आपको कॉमन डिफरेंस निकालने का है, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। अच्छा ठीक है, बताओ। 5.1 में अभी हम लोग जिनकी बात करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करो आप। 2 वो तो करिए। 5.1 का पहले 2 क्वेश्चन पढ़ो आप। एक्सरसाइज 5.1 निकालो भाई। 5.1 में सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और क्या गिवन है? राइट फर्स्ट 4 टर्म of the AP, whose the first term A and the common difference G are। देखो भाई, अभी जिस फार्मूले की हम लोग बात कर रहे थे
उसी का एप्लीकेशन है। पहला पार्ट क्या है भाई, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है, क्या गिवन है भाई, ए गिवन है कितना, ये कितना है 310 और डी कितना है 10। ओके, अब सुनो भाई, हमें इस एपी के बारे में बताया गया है कि इसका फर्स्ट टर्म 10 है और कॉमन डिफरेंस भी 10। हमें करना क्या है, फर्स्ट 4 टर्म्स लिखना है। तो A1 बताओ भाई, A1 10, A2 बताओ, A3 बताओ, A4 बताओ, कोई दिक्कत नहीं, 4 टर्म लिखना है बेटा। फर्स्ट 4 क्वेश्चन में दिया रहेगा कितना लिखना है, फर्स्ट 4 लिखना था। क्या इसके ऑल पार्ट्स हो जाएंगे, क्योंकि सारे जितने भी 5th पार्ट तक हैं, कोई भी करके देखो कौन सा करूंगा। थर्ड में क्या बेटा, ए कितना है 4। अच्छा, इसका थर्ड पार्ट है, आगे हो, ए कितना है 4, बी कितना है। अच्छा, अब सुनो, पहले बताओ A1 कितना हुआ, A2 का फार्मूला बताओ। आगे A2 का फार्मूला क्या होगा, A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, मतलब A प्लस डी। A कितना है 4 प्लस डी कितना है, तो कितना आएगा ये 1। गुड। A3 बताओ कैसे निकालोगे, पहले फार्मूला लिखो, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, A प्लस 2D। A कितना है 4 प्लस 2 इंटू डी कितना है -3। 4 माइनस 6 कितना होगा माइनस। अरे गुड। हाँ, पहला पार्ट बताते हैं। अंबर नहीं, तुम्हें दिमाग तुम्हें अप्लाई करना है। अंबर की बात होगी, रुक जाओ। अंबर बताओ इसमें क्या पता, एक पता था और डी पता था। मैंने अभी पहली लाइन बोली थी ना, अगर सीक्वेंस एपी का तुम्हें फर्स्ट टर्म पता हो, कॉमन डिफरेंस पता हो, तो तुम तो पूरे टर्म लिख सकते हो। इन्होंने तो 4 ही पूछा है, पहला हुआ उसमें डी ऐड करो, दूसरा मिल जाएगा, उसमें डी ऐड करो, तीसरा मिल जाएगा। थर्ड टर्म ए प्लस, सिंपल करो, ए में से डी ऐड करो, दूसरा मिलेगा, दूसरे में डी ऐड करो, तीसरा मिलेगा, इस तरह से करना है बेटा। फोर्थ, अब ये कह रहे हैं भाई फोर्थ करते हैं, तो फोर्थ में क्या दिया है भाई ए माइनस। चलो सेकंड का फोर्थ पार्ट करते हैं। ए कितना पता है बेटा -1। अच्छा, डी कितना पता है, अच्छी बात है। अब भाई देखो, आप लोगों को फ्रैक्शंस वगैरह ऐड करना आना चाहिए, उसके लिए तो मैं बताया है मैंने। अच्छा, ए अगर A1 का मतलब A हुआ वो तो -1 है, A2 का मतलब क्या होता है A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, मतलब ये होता है A प्लस डी। ए कितना है भाई -1 प्लस डी कितना है 1/2। -1 में से प्लस हाफ करोगे तो कितना बचेगा -1/2। ये ठीक है भाई। अब ये प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पर आपको थर्ड क्लास में पहुंचना पड़ेगा। कहाँ पहुंचना पड़ेगा, तीसरी कक्षा। -1 प्लस हाफ कैसे निकालेंगे, इसका कैलकुलेशन तो भाई आपको सीखना पड़ेगा। नहीं आया समझ में, -1 प्लस हाफ, -1 प्लस हाफ। अच्छा चलो अभी -2/2 प्लस हाफ। अरे भाई कैलकुलेशन, मैं फाइनल आंसर पूछ रहा हूँ। -हाफ। अच्छा चलो, अच्छा A3 का कैलकुलेशन कौन करे, A3 किससे पूछूंगा। A3 का मतलब हुआ A1 प्लस, सॉरी A1 नहीं, A लिखते हो आप। A3 का मतलब हुआ, A3 का मतलब हुआ बच्चों A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। अंबर, A3 का मतलब A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। A कितना बेटा, ये मतलब हुआ A प्लस 2D। A कितना है, A कितना है -1 प्लस 2 इंटू डी कितना है हाफ। चलेगा तो बहुत अजीब सा तो ये कितना आया -1 प्लस 1 कितना आया। अरे वाह, तो 0 आ सकता है ना। वेरी गुड लॉजिक। क्या नहीं, क्या नहीं, क्या दिक्कत है प्लीज। 2 इंटू हाफ, 2 इंटू हाफ क्या होगा, क्या अरे बेटा ये एक साथ है, 2 इंटू हाफ 2D एक साथ है। अच्छा सुनो, फोर्थ बताओ, फोर्थ आएगा बेटा A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, अब क्या है A प्लस 3D, देखते हैं -1 प्लस 3D है हमारा ये। अब बात है बच्चों -1 प्लस 3/2 की,
हाँ -2/2 + 3/2 सर इनमें कुछ और देखा सर सेकंड का वो नहीं बताऊंगा बेटा कि और प्राइस फोर्थ वाली वैल्यू 2/2 आएगी सर सब निकाल दिया मैंने। सेकंड का उसके बाद वाली निकालना फिफ्थ नहीं क्या बेटा सेकंड का -2 ही आ रहा है ना सर सेकंड पार्ट किसका सेकंड पार्ट 1 आ रहा है 2/2 पहले तो ये फोर्थ पार्ट समझ में आ गया कैलकुलेट। हाँ अब देखो अब आइडेंटिफाई क्या हो रहा है। अब आइडेंटिफाई प्रॉब्लम तुम लोगों की क्या है इधर सुनो -13 + 2/9 में दिक्कत है। नहीं सर है कौन बताएगा क्या नहीं तुम आंसर बताओ सर मुझे पता है तुम आंसर लिख दो अपना So 1 वन बाय वन उसको आंसर तो लिख देना तो बेटा अपना आंसर अपना रुको हाँ और करना है -1155 कितना आएगा ये क्वेश्चन ये कितना आंसर आएगा कर देने तो देखते हैं करो भाई कितने लोगों ने कर हाँ पृथ्वी करो बेटा कितना आएगा उसकी तरफ क्या देख रहा है बेटा बोर्ड में नहीं रहेगा कुछ माइनस तो बेटा इसका आंसर क्या है कैलकुलेशन तो नहीं किया अरे यही मेन है तुम्हारा ये तो ओके है प्रॉब्लम तो यहाँ है देखो कैलकुलेशन वाला प्रॉब्लम हो सकता है उसकी तो भाई मेरी जिम्मेदारी नहीं है कैलकुलेशन तो आपको करना पड़ेगा फ्रैक्शंस का कैलकुलेशन और मल्टीप्लिकेशन तो वो 10th में नहीं सिखा सकता वो तो आपको करना पड़ेगा हाँ अच्छा चलो अब ये बताओ आपको सेकंड पार्ट ओके हो गया है कोई डाउट है किसी पार्ट में नहीं है किसी में नहीं है ओके है अरे वाह अच्छा फोर्थ पार्ट ये नहीं सर फिफ्थ पार्ट फिफ्थ भी कर यार कोई बात नहीं किसी ने पूछा कोई बात नहीं ये ओके फिफ्थ में भाई देखते हैं सेकंड का जो फिफ्थ पार्ट है आगे बताओ ए कितना है सर -1.25 1.25 ठीक है डी कितना है -0.25 ये ठीक है अब बेटा तुमको निकालना है फर्स्ट टर्म तो दिया ही है फर्स्ट टर्म तो तुम्हारा है -1.25 सेकंड टर्म क्या होगा a + 2 - 1 * d a + d अब -1.25 प्लस -0.25 बेटा अब तुमको ये दो ऐड करना है दोनों माइनस में है तो ये ऐड कर सकते हो क्या बात ठीक है यार कितना आएगा ये -1.5 अरे वाह कैलकुलेशन बड़ा अच्छा हो गया क्या बात है बीटा कर देंगे सर कैसे मैंने अच्छा पर वेरी इजी है इन लोगों को तो कैलकुलेशन आता है यार आज तो बड़ा मैं सरप्राइज हूँ कमाल हो गया अच्छा तो चेहरा अच्छा चलो अब भाई नेक्स्ट उसमें आ जाए अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया थर्ड क्वेश्चन में क्या है देखो थर्ड क्वेश्चन भाई अंबर थर्ड क्वेश्चन कैलकुलेशन चेक करना बेटा ये इसका नहीं था अब तुम थर्ड में आ जाओ कैलकुलेशन वाला पार्ट तो करते रहेंगे ये बुक अरे सर फॉर्मूला कोई बात नहीं कैलकुलेशन चेक करेंगे थर्ड क्वेश्चन में बेटा क्या कहा गया है फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस यस चारों पार्ट में ए और डी निकालो चारों पार्ट लिखो जल्दी से फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस बी केयरफुल कॉमन डिफरेंस जब निकालोगे तो किसी भी टर्म में से उसके पहले वाला माइनस करोगे a2 - a1 करोगे करो जरा चलो भाई प्लीज कैलकुलेशन करो थर्ड टर्म वो आप अपनी बुक से चेक करिए थर्ड के ऑल पार्ट्स सर वो आप फिर आंसर चेक करना है कर लीजिए पहले और मुझे मेरे से बोलना ही नहीं है सिर्फ आप अपने आपकी बुक बोलिए बुक सर सारे पार्ट यस सर बी कॉमन डिफरेंस है a2 - a1 यस एंड फर्स्ट टर्म वही है जो पहला वाला अच्छा फर्स्ट में कॉमन डिफरेंस कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म बस
उसके लिए अलग से क्लास होती है। 6 के अभी चल रहा है 6। करो भाई जल्दी करो बेटा अंबर, क्या करना क्या है, क्वेश्चन क्या है। अच्छा सुनो तुम्हारी सीक्वेंस क्या है मैं बताता हूँ, सीक्वेंस क्या है बेटा 31। -1 अच्छा क्या करना है बेटा, पहले तो फर्स्ट टर्म बता दो। हाँ ये हुई इंटेलिजेंस की बात। अब बेटा कॉमन डिफरेंस को कैसे पता करते हैं, किसी भी टर्म में से उसके पहले वाले को माइनस करते हैं। पहली बात बताई थी ना, किसी भी टर्म में से उसके पहले वाले को माइनस करते हैं, कॉमन डिफरेंस मिल जाता है। तो भाई a2 में से a1 को माइनस, a2 कितना है -1 माइनस a1 कितना है +31 है ना, a1 माइनस a2 माइनस a1, -1 और -31 कितना होता है। अरे कमाल हो गया यार, आ गया कॉमन डिफरेंस। अच्छा एक और काम करो, कितना आ गया भाई, नहीं ये क्वेश्चन गलत बताया तुमने, क्वेश्चन दिखाओ। सर आंसर गलत, आंसर सही अरे है। नहीं सीक्वेंस गलत बताया, सर सबके ढूंढने पड़ते हैं ना। ये कुछ गलत है, क्योंकि वो सर सिर्फ A2 का है वो ना मेरे साइड ये से। क्वेश्चन मिसप्रिंट है, हाँ। ये गलत है भाई, दूसरा करो दूसरा। सर ये क्वेश्चन सही है। कहाँ सही है? 3 1 -1। सर वो कॉमन अरे वो हाँ 31 लिखा दिया ना, इनकी बुक में 31 है बेटा। सर इसको मत देखा करो। अरे नहीं इनकी किताब में गलती थी, इनकी कोई गलती सही तो नहीं, कर रही है। इनकी कोई गलती नहीं, किताब में गलती। अब देखो क्या है 3 1, अब बोलो बेटा 3 1 2। सर A2 A1 एक बार ही करना है। बस एक ही बात, एक बार करना है। कॉमन डिफरेंस तो बेटा किसी मैंने पे 4 बार ढूंढ लिया। सेम ही तो आना है। अब आ गया प्लीज, अब आ गया बस -2 आ गया। कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म दोनों चीज, फर्स्ट टर्म अरे मैंने उंगलियां लिखा हो गया डन। आगे बढ़ो, थर्ड के बाद फोर्थ में आओ, सर चारों वो तो हो जाएगा, कर लो 2 मिनट। सर हो गए चारों। ओके अब बच्चों सुनो, अंबर हो जाएगा, एक बार कॉन्सेप्ट समझो, कुछ घर के लिए भी छोड़ो। हो गया थर्ड, ओके अब फोर्थ पे आ जाओ भाई। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, अच्छा फोर्थ पार्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। अगर आपको पहले पता करना, मैंने कहा था ये पूछा जा सकता है, आप आइडेंटिफाई करो कि वो एपी है या नहीं। अगर एपी है पहला वाला नहीं है तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट पार्ट एपी नहीं है, ज्योमेट्रिकल है, वो ज्योमेट्रिकल वाले हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है वो। अच्छा सुनो, ये कैसे चेक करोगे, अच्छा हाँ नहीं है हाउ टू डिसाइड, अब तुम लोग सुन लो, सर सब्ट्रैक्ट करके हाउ टू डिसाइड दैट आई एम गिवन ए सीक्वेंस इज एन एपी और नॉट। आपको जैसे सीक्वेंस दे दिया मैंने 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन, आप कैसे बताओगे एपी है नहीं। इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, इसमें से इसको माइनस करो, इसमें सबको माइनस करना। अगर डिफरेंस सेम हो 2 से काम चल जाएगा बेटा। यहाँ इसमें से ये माइनस कर दो, डिफरेंस बताओ 2, इसमें से इसको माइनस करो, डिफरेंस बताओ, ये सेम नहीं है, कांस्टेंट डिफरेंस नहीं है, तो इट इज नॉट एन एपी। आप सर ये अगर दूसरा हम सर सेकंड पार्ट A3 A2 कर रहे हो और वो डिफरेंट हो जाए तो बस वही बस छोड़ देंगे, सर सेकंड पार्ट का कॉमन डिफरेंस चेक कर लीजिए भाई। सर इसका थर्ड पार्ट क्या है? क्या निकाला था बेटा, अच्छा नहीं ठीक है फ्रैक्शंस का कैलकुलेशन आया, 2/3 होता है सॉरी वो तो कैलकुलेशन करना, फ्रैक्शंस का आना आता है ना डिफरेंस तुमको, 4/3 हो जाएगा ना बस हाँ वो तो फ्रैक्शन देख के डरो मत, पहले डर भगाओ अपना। डेसिमल और फ्रैक्शंस को देख करके तुम लोगों के जो है ना होश उड़ जाते हैं। सर रूट वाला कराओ रूट वाला कैसे डेसिमल हो गया भाई, सर रूट हाँ रूट, यार तो क्या रूट में क्या दिक्कत है, इस रूट में तो दिक्कत है तो a + 2b करो कैलकुलेशन, नहीं है ना फिफ्थ का करना चाहते हो ना, सेकंड है चलो चेक करो एपी है या नहीं, 5/2 लिखो ना, सीक्वेंस तो लिखो पहले, पेन तो चलाओ। 5/2 -3 किसी भी चीज से डरना नहीं है भाई, रूट हो चाहे डेसिमल हो चाहे फ्रैक्शन हो, तुम अपने आप को ये बताया करो, बार अपने आप से बोला करो कि हम 10th में हैं, हम 10th में हैं, हम 7th में नहीं, हम 7th में नहीं, ऐसा बोला करो। हम 10th में हैं, हम 10th में, हम बड़े हो गए हैं, हमें आता है, ऐसे बोला करो।
नहीं कॉमन डिफरेंस, पहले तो ये देखो ये एपी है या नहीं है, अगर एपी डिसाइड करो उसके बाद देखेंगे, पहले चेक करना है कि इट इज एन एपी और नॉट, और अगर एपी है तब डिफरेंस निकालेंगे। बेटा हमने क्या डिस्कस किया है, अंबर पहले तुम ही बताओ हम कैसे चेक करेंगे कि कोई सीक्वेंस एपी है या नहीं। अंबर इधर देखो, आप बुक में नहीं, आप बताओ कि सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट उससे क्या डिसाइड हो जाएगा, तो थर्ड में से सेकंड भी तो माइनस करना पड़ेगा। अगर किसी भी टर्म में से जैसे a2 माइनस a1 निकाल लो, a3 माइनस a2 निकाल लो, अगर ये दोनों सेम आ रहा हो तो डिफरेंस सेम हो गया, और अगर दोनों अलग अलग आया तो नहीं आया, तो इसका मतलब एपी नहीं है। तो पहले तो ये डिसाइड करो ना, आपका तो यही काम है कि उसको चेक करना है कि वो एपी है या नहीं है। हाँ सर अगर A4 और A3 अलग-अलग A4 और A3 A4 और A3 अलग-अलग, लेकिन हमने दोनों को हमें डिफरेंस देखना है। नहीं सर, नहीं सर, लेकिन दोनों का तो सेम आ रहा है, A2 माइनस A1 भी सही है, A3 नहीं तो भी है, कोई भी सारे टर्म्स में सेम होना चाहिए, तो सारे का नहीं दो से आइडिया लग गया फिर एपी नहीं है। अगर एक पेयर भी मिल गया ना बेटा, इसमें डिफरेंस नहीं आया तो हम टाटा मारेंगे। नहीं सर, लेकिन हो सकता है ना कि एपी का मतलब है कोई भी पेयर, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस सब में सेम आना है, तभी वो एपी। सर अगर आपने नहीं ऐसा नहीं होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा, नहीं ऐसे सीक्वेंस दी जानी जाएगी ना, दो में ही आइडिया लग जाता है। वो अगर सीक्वेंस है तो ये चार टर्म में पता चल जाएगा, ठीक है ना। निकल गया अच्छा रूट 2 इसलिए खुश हो रहे हैं, वाह यार रूट 2 से बड़ा डर है रूट 2 का। हो गया, आगे बढ़ो, चलो भाई नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन डन। कम टू द क्वेश्चन नंबर 5 है, आगे बढ़ो। अच्छा ये तो फोर्थ ही तक है, हाँ नहीं अब नहीं, अब हम आगे की बात करेंगे। अब भाई जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं वो होमवर्क है हमारे, हम आगे की बात करेंगे। एक्सरसाइज निकालो 5.2 भाई 15 5.2 कराओ। ओके अब सुनो भाई, हैं 1 हो जाएगा, नहीं मुश्किल नहीं है, बहुत आसान। अभी बताता हूँ 5.2 में आ गए। 1 में तो बेटा जो तुम लोगों ने अभी पढ़ा है ना, इतना लीनियर इक्वेशन और वो सब फॉर्मुलेशन है, वो सिंपल सा है कि कोई टैक्सी ड्राइवर है वो क्या करता है, अपने पहला वाले किलोमीटर में इतना चार्ज करता है, फिर 1 किलोमीटर में इतना बढ़ा देता है, फिर 1 किलोमीटर इतना बढ़ा देता है, देखो एपी है या नहीं, वो तो सिर्फ लैंग्वेज में आपको दिया गया। सुनो 5.2 में बच्चों एक टेबल बनी हुई है, इधर देखना बेटा, एक टेबल बनी हुई है, ए दिया है, बी दिया है और एन दिया है और ए एन पता है, ए एन, ये चार चीजें पता है इस टेबल में। अरे तो कुछ पता, चार में जो कुछ मिसिंग होगा ना। जैसे एक पहला वाला पार्ट है, ए है 7, बी है 3, एन है 8, तो ये बताओ क्या होगा, ए एन क्या होगा। ये वाला यहाँ पर क्या लिखूं मैं, ए है 7 28, तो आपको ए एन का फार्मूला लिख लेना चाहिए, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 28 बोला था, फॉर्मूले पहले तो ये एक ही लिखा है बेटा, ए एन है और दूसरा नंबर वो तो डी है। 8 minus 1 7 बस। 3 20 अब सुनो, ए एन कितना दिया इन्होंने 8, ए 8 पूछा गया है, ए कितना दिया है 7 प्लस एन है तुम्हारा 8 माइनस 1 इंटू डी कितना गिवन है 3। आप सॉल्व करो, 7 प्लस 7 इंटू 3 तो आया 7 प्लस 21 28। किसी ने बड़ी जल्दी कैलकुलेशन किया था यार, मैंने कैलकुलेटर में वाह भाई क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए है माइनस 18, डी नहीं पता है, एन पता है, निकल गया
और ए एन पता है। -2 अब चेक करते हैं, हमें इन चार में से कोई तीन पता रहेगा, एक कोई मिसिंग होगा, उस मिसिंग को पता करना है। तो n कितना है? चाहिए हमारे पता नहीं चाहिए। अब देखते हैं, देखो भाई आपको क्या करना है बच्चों, देखो कैलकुलेशन देखो, नंबर ए पता है, -2 डी मिसिंग है, एन पता है, तो देखो ये फार्मूला लिखा आपने, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखा, ठीक है। तुम्हें बेटा एन पता है ए 10, एन पता है 10, ए पता है कितना, ए पता है -18, एन पता है 10 -1 इंटू डी नहीं पता। तो A10 तो तुम्हें दिया है, A10 कितना है 0, A10 कितना है, A10 है 0, और -18 प्लस 10 -1 कितना होता है भाई 9। क्या कोई इसको सॉल्व कर सकता है, इसको इधर ले जाओ, 18 इज इक्वल टू 9D, तो D इज इक्वल टू क्या आ गया, अरे ये 2 आज जान है कैलकुलेशन। सर माइनस नहीं मेरे साइड लेके जाके मैं माइनस का साइन लगा क्या -2 आना चाहिए ना सर। कैसे कैलकुलेशन में अच्छा an 0 है। IN 0 है, मैं नंबर अच्छा ये 10 अरे n की जगह में 10 रखूंगा ना, n की जगह में 10 है, तो इसका मतलब AN 0 का मतलब A10 0 है ना। अब भाई जिससे पूछूंगा उसको जवाब देना है, सर एक सेकंड। जो कैलकुलेशन में डरेगा उसी से पूछूंगा। अगर तुम बता रहे हो मैं डर नहीं रहा हूँ, अच्छा नहीं इसलिए बता रहे हो। थोड़ा डर है तुमको, एक है आंसर ही बता दिया। नहीं चलो भाई इसका ये बताओ, रुक जाओ, अरे चलो बता दो, 46 अभी चेक करेंगे, ये तो अभी ये लोग बताएंगे तो देखेंगे क्या आंसर करेक्ट है। चलो भाई कैलकुलेशन करो प्लीज। करो भाई कैलकुलेशन। अरे नहीं भाई अभी सबको अपना अपना नोट कर लो भाई, अभी चेक करेंगे बेटा कितना क्या करेक्ट आंसर है, अभी सब लोग अपना अपना हैं, ये है ही क्या? यही तो निकालना है। हाँ ये देखो तुम्हारा एक फार्मूला है बेटा AN का, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी है ना, n कितना है, तो A18 माइनस 5 है बेसिक, n की जगह में A18 लिखोगे तो आएगा A प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी कितना है, डी कितना है, A18 कितना है, A18 -5 इक्वल टू A प्लस, अरे हैं? ये ठीक है, -5 इज इक्वल टू वेरी चलो कोई बात नहीं हो जाती है। अच्छा भाई ठीक है कैलकुलेशन, अरे नहीं कैलकुलेशन अभी सबका करेक्ट आएगा तब छोड़ा जाएगा ना भाई। एक कैलकुलेशन सर अंबर को वहां टिका दो। मेरी करेक्ट है। हाँ -2 सुनो, नेक्स्ट का कैलकुलेशन करना है भाई। चलो देखो भाई गिवन क्या है, ए गिवन है
रुक जाओ दिवांश, नहीं बोला आंसर। इस बार बोलना नहीं बेटा। डी तुम्हारा 2.5 है, एन पूछा गया और ए एन 3.6 है। हाँ हाँ करो कैलकुलेशन। सर ए प्लस डी क्या होता है? ए प्लस डी कुछ नहीं होता, कॉमन डिफरेंस। ए प्लस डी कुछ नहीं होता, ए प्लस डी तो कुछ नहीं बताया मैंने। हमने बताया था। अच्छा ए प्लस डी ए 1 होता है। सर इमेजिनेशन सर बता दो। नहीं, नहीं अभी इन लोगों को बताने देते हैं। वेट सर करो। आ गया। कैलकुलेटर और देख लिया। नहीं है कैलकुलेटर। मुझे पता है ना, मजाक कर रहा हूँ यार, समझ सही है सर सही है। माइंड में कैलकुलेट करें। क्या करो? अच्छा ये बताओ 48 तो 49। अच्छा हाँ पहले तो 2 into 3 कर लो पहले भाई। ये तो कर ले। चलो भाई क्या है आंसर? सर डन डन डन। 10 आया 10। 10 नीला सर 10। नेक्स्ट चेक कर ले। क्लारी कैलकुलेशन। क्यों मैंने खोल दी? कहाँ पे स्क्रीन पर? यहाँ पे कितना यहाँ पे अब थोड़ा मेरा ये क्यों आ रहा है सर? सर हो गया। कहाँ हो गया? तो थोड़ा गंदा दिखेगा। नहीं कैलकुलेशन करो। अरे सर You have not यार calculated for नहीं 10 है ना? देखो बताओ। हाँ मेरा आ गया। चेक करो मत, ये बुक किसकी है? दिखाओ भाई कैलकुलेशन चेक करो। हैं? कैलकुलेशन चेक करना है भाई सबके।